अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया और जुडिशरी के दरमियान एक नया महाज़ खुल चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1798 का एलियन एनिमीज़ एक्ट जो है उसका नफाज किया था, तो उसके ख़िलाफ़ मामला जो है 5 वेनेज़ुएला के सिटीज़न वो कोर्ट में चले गए थे और उसके बाद कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया था और 14 दिन के लिए डिपोर्टेशन का अमल रोक दिया था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो फ़्लाइट्स उड़ चुकी हैं उनको भी वापस बुलवा लिया जाए और लोगों को डिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को न सिर्फ डिपोर्ट किया गया बल्कि जहाज़ भी वापस नहीं बुलवाए गए। उसके बाद से लेके ये एक नया तनाज़ा है उसने जन्म लिया है और अब जज की जानिब से वफाकी ये जज है उन्होंने जो है वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया और इस हवाले से अब आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस पर आगे से जो रिप्लाई आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो भी बड़े सख्त हैं। तो आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि जो 14 डेज़ का एक रिलीफ मिला था डिपोर्टेशन का, क्या अब वो जारी रहेगा या फिर जो मास डिपोर्टेशन है वो रुक जाएगी, क्या होगा आने वाले दिनों में इस पर लीगल क्या एक नया तनाज़ा होगा, क्या होगा, तो उस पर हम बात करते हैं आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी देना मत भूलिए। अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी जो है को हुक्म दिया गया था कोर्ट की जानिब से कि वो एक जवाब जमा करवाएं और जिसमें वो बताएं कि वेनेज़ुएला के शहरियों को मुल्क बदर क्यों किया गया जब अदालत ने 14 डेज़ का हुक्म इम्तना दे दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हुक्म इम्तना जारी किया गया था, डिपोर्टेशन रोक दी गई थी और उसके बावजूद जो है ये क्यों किया गया। तो जिस पे वो कहते हैं कि ये मामला जो है सदारती इख्तियारात से पर बढ़ते हुए तनाज़े की अब शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पहले भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ी तनकीद की। तो उन्होंने कहा था कि ये एक खालिस्तन सदारती इख्तियार है इस एक्ट का नफाज, और उसके बाद प्रेसिडेंट अगर समझते हैं कि जंगी हालात हैं और इस हालात में अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो ऐसे में इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जज ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, ये ऐसी नज़ायर जो हैं अदालती नहीं मिलती हैं। अब उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का दावा यह है कि जो मुल्क बदर किए गए वेनेज़ुएला के शहरी हैं वो उस गैंग का हिस्सा हैं जिन्होंने एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम जिन्हें करार दिया जा चुका है। और वाइट हाउस ने हफ्ते के रोज़ एक सदारती हुक्मनामा जारी भी किया था जिसमें इस सदारती हुक्मनामे के तहत इनको डिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया था। अब वो कहा जाता है कि ये गैंग अमेरिका के ख़िलाफ़ गैर रवायती जंग में भी मुलविस है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के मुल्क बदरियों को रोकने के हुक्म के जारी करने के बावजूद जो है वो परवाज़ें जारी रहीं, क्योंकि परवाज़ें रोकने का भी हुक्म दिया गया था। बल्कि यहाँ तक क्या था जो जहाज़ जा चुके हैं उनको वापस बुलवा लिया जाए, क्योंकि अमरीकी हुकूमत को इसका कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई कुछ दिन डिपोर्टेशन रुक जाती है, लेकिन जो चले जाएंगे उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 261 अफराद को एल सल्वाडोर भेज दिया गया है। यहाँ से ये तनाज़े की बुनियाद बनी है और यहाँ से ये तनाज़ा शुरू हुआ है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि जज का जो इब्तदाई ऑर्डर था वो ज़बानी कलामी था, उस पर वो नहीं था, रिटन ऑर्डर नहीं था, जिसमें वो कहते हैं कि परवाज़ों को रोकने की हिदायत जो दी गई थी वो ज़बानी ऑर्डर था। और उसके बाद में जब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो उसके बाद वो कहते हैं कि तब तक जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं रहा था कि उन परवाज़ों को जो अमरीकी एयर स्पेस से बाहर जा चुकी हैं उनको हम वापस बुलवा लें और उनको वापस बुलाया जा सके। अब अमरीकी हदूद से जो बाहर जा चुकी हैं वो कहते हैं हम उनको कैसे वापस बुलवा सकते हैं। तो इसलिए फिर जज ने कहा था कि आप उन परवाज़ों के जो वक्त से मुतालिक हमें तफसीलात आगाह करें, जो कि वो परवाज़ कितने बजे यहाँ से टेक ऑफ की, कितने बजे उस परवाज़ ने रवाना होना था और कितने बजे वो रवाना नहीं हुई या कितने बजे वहाँ पर पहुँची। अब जज ने इस जवाब के बाद तमाम तफसीलात भी तलब कर ली और कहा है कि वो डिटेल्स भी बताएं। दूसरी तरफ वाइट हाउस जो है वो कहता है कि मजमूई तौर पे 261 अफराद को मुल्क बदर किया गया है, जिनमें 137 अफराद को एलियन एनिमीज़ एक्ट के तहत और 100 से ज़ायद दीगर जो को इमिग्रेशन कवानीन के तहत इस मुल्क से निकाला गया। और इसके अलावा वो कहते हैं 23 सल्वाडोर के शहरी भी मुल्क बदर किए गए जो मुबैना तौर पर MS-13 गैंग के रुकन थे। वो ये कहते हैं। अब वाइट हाउस कह रहा है, अब इस पूरे मामले का दिफा कर रहा है, वो कहता है कि जो इनको हमने निकाला है वो इसलिए निकाला है और जो परवाज़ें वापस नहीं आई वो कहते हैं कि वो जा चुकी थी। अब
इस पे जवाब जमा करवाया जाएगा और देखते हैं कि क्या ये 14 डेज़ का जो हुक्म इम्तना है वो कायम रहेगा या फिर अब प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत ने इस ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया है। तो देखते हैं जी आने वाले दिन इस हवाले से कितने अहम होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।